हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, हाल ही में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम चल रही है 2023 की। ठीक है, तो 22 नवंबर की जो एग्ज़ाम लगी है, फर्स्ट शिफ्ट वाली और सेकंड शिफ्ट वाली, उसके क्वेश्चन है, जीके के क्वेश्चन है और साइंस के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो इसके जितने भी एनालिसिस होते हैं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के, वो अपना आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपके डीके सर की वीडियो क्वालिटी और पीडीएफ फाइल पसंद आती है ना आपको, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि वीडियो डलते ही आप ही के पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों, बिना देरी के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन है 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक क्या रही है। तो भारत की रैंक रही है 2020 में टोक्यो ओलंपिक में 48वीं। ठीक है, इसमें 7 मेडल मिले हैं। एक तो गोल्ड मिला है, ठीक है, एक सिल्वर मिला है और 4 ब्रॉन्ज मिले हैं, यानी कि टोटल 7 मेडल भारत को टोक्यो ओलंपिक में मिला है। ओपनिंग में ध्वजवाहक फ्लैग बरेर ओपनिंग मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह रहे हैं, और फ्लैग बेरेर में क्लोसिंग में हुए बजरंग पूनिया। ठीक है, गोल्ड में रहे हैं नीरज चोपड़ा एथलीट्स। ठीक है, जेवलिन थ्रो में कौन रहे हैं? नीरज चोपड़ा जी। और सिल्वर में रहे हैं सिखोम मिरबॉय चानू। ठीक है, ये 49 किलो के वजन में रहे हैं। और रवि कुमार धिया रहे हैं मेंस फ्रेश स्टाइल में 57 किलो वजन के तरह से। अगले हैं ब्रॉन्ज में है, कौन है? ब्रॉन्ज में है पीवी सिंधु, बैडमिंटन में रहे हैं। लवलीना बोरगोहिन, ये बॉक्सिंग में रही है। ठीक है, इंडिया मेंस नेशनल फिक्स फील्ड हॉकी टीम दिलप्रीत सिंह, रुपेंद्र पाल सिंह रहे हैं। ठीक है, शमशेर सिंह, मनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह, गुरजन सिंह और सिमरनजीत सिंह ये रहे हैं। और मदनदीप सिंह, हरमप्रीत सिंह, ललित उपाध्याय, PR शेरशाह और सुमित नीलकंठ। ठीक है, शर्मा सुरेंद्र कुमार, वरुण कुमार, वीरेंद्र लखरिया, अमित रोहिदास, विवेक प्रसाद और बजरंग पूनिया कुश्ती में रहे हैं 65 किलो वजन के हिसाब से। भारत के अब तक ओलंपिक मेडल मिले हैं 35, जिसमें 10 तो गोल्ड है, 9 सिल्वर है और 16 ब्रॉन्ज है। दोस्तों, ये जितने भी मिले हैं, ये जो एग्ज़ाम लगी है दिल्ली पुलिस की हाल ही में, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की लगी है 22 नवंबर को, वे क्वेश्चन है वो हम आपके सामने डिस्कस किए हैं। अगला क्वेश्चन है, मालदीव का 2008 का संविधान किस धर्म को राजकीय धर्म के रूप में नामित करता है? तो यह इस्लाम केवल मुसलमानों को देश में नागरिकता रखने की अनुमति रखता है। कौन सा? मालदीव का 2008 का संविधान। तो इसका आंसर आपके सामने हो गया है। ये भी 22 नवंबर की एग्जाम में पूछा गया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की में। अगला क्वेश्चन है, तोताराम शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पोखावज, गोपाल दास, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, छत्रपति सिंह, रहमान खां, इनका नाम तोताराम शर्मा का संबंध रहा है वाद्य यंत्र से। किसका? तोताराम जी से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई है। किसकी? कांग्रेस की स्थापना। इसका प्रथम अधिवेशन हुआ बम्बई में, कब? 1885 में। और इसका अध्यक्ष है व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन है? A.O. होम। ठीक है, इसके अध्यक्ष है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम कथक नृत्य में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो भरतनाट्यम में जय लक्ष्मी ईश्वर, कथक में समा भाटे को नाटक में अकादमी पुरस्कार दिया गया है 2021 में। कुचिपुड़ी में 2020 में पशुमर्थी विट्ठल और भारती विट्ठल, 2021 में एन शैलजा को। भरतनाट्यम में पुरस्कार दिया गया है 2020 में मीनाक्षी चित्तरंजन और 2021 में जयलक्ष्मी ईश्वर को। और छाऊ में पुरस्कार दिया गया है
2020 का त्रिलोचन मोहंता और 2021 में भुवन कुमार को। रचनात्मक नृत्य कोरियोग्राफी यह 2019 में ममता शंकर और 2020 में भूषण लाखंदरी को दिया गया है। कथक पुरस्कार के हिसाब से 2020 में कुमकुम धार व 2021 में समा भाटे को पुरस्कार दिया गया है। कथकली में 2019 में कोट्टकल नंद कुमारन नायर और 2021 में इंसाखट्टू रामचंद्रन पिल्लई को दिया गया है। मणिपुर में 2020 में दिया गया है श्रुति बंदोपाध्याय और 2021 में थोकचोम इबे मूबी देवी को दिया गया है। मोहिनी भट्टम 2019 को निर्मला पणिकर को दिया गया है और 2021 में नीना प्रसाद को दिया गया है। अगला है ओडिसी पुरस्कार दिया गया है 2019 को सुतापा तालकुदर 2020 में रविंद्र अतिबुद्धि को दिया गया है। शास्त्रीय नृत्य को 2019 में दिया गया है रंजू मोनी सेकिया को। कुट्टियाटम 2021 में कलामंडलम गिरिजा को दिया गया है। कुट्टियाटम केरल राज्य में प्रदर्शित की जाने वाली भारत की सबसे प्राचीन जीवंत नाट्य परंपरा रही है। तो दोस्तों ये जितने भी पॉइंट है ये सब 22 नवंबर के फर्स्ट व सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सोनल मानसिंह को 2003 में कौन सा अवार्ड दिया गया था। तो सोनल मानसिंह को 2003 में पद्म विभूषण पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता है कौन। सोनल मानसिंह, इनको पद्म विभूषण दिया गया है। 1992 में पद्म भूषण पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता है यही। और पद्मश्री के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता विश्वनाथन आनंद रहे हैं। अगला क्वेश्चन है द इंटेरिटेंस ऑफ लॉस किसका उपन्यास है। किरण देसाई का। किसका है। किरण देसाई का। अगला क्वेश्चन है लोक सेवा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो लोक सेवा समिति में कितने सदस्य होते हैं। 22 सदस्य होते हैं जिनमें 15 लोकसभा से जबकि 7 राज्यसभा से हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। 1 वर्ष की अवधि के लिए यह सार्वजनिक सेवा निगमों के खातों की भी जांच करता है और अन्य ऐसे निकाय जिनके खातों का लेखा जोखा CAG द्वारा परीक्षण किया जाता है। तो यह 8वें क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सिक्कों के संग्रह करने वाले को क्या कहा जाता है। मुद्रा शास्त्र मुद्रा का अध्ययन या संग्रह जिसमें सिक्के टोकन कागजी मुद्रा पदक और संबंधित वस्तुएं शामिल है। न्यूमिमेटिक्स, सिक्के ग्रह करने वाले को न्यूमिमेटिक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भीमदेव प्रथम द्वारा निर्मित कौन सा मंदिर सूर्य कुंड राम कुंड के सामने स्थित है। तो सूर्य मंदिर मोढेरा, सूर्य मंदिर जो मोढेरा में स्थित है। गुजरात के महसाना जिले के मोढेरा नामक गांव में पुष्पावती नदी के किनारे प्रतिष्ठित है। निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा 1026 से 27 ईस्वी में करवाया गया था। इसके पॉइंट वो देखते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी यानी कि ओडिशा पुरी में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। सन 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। मंदिर को कलिंगा आर्किटेक्चरल स्टाइल में 1250 ईस्वी में किया गया है। पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिम्हदेव प्रथम ने बनवाया था। इसका अगला क्वेश्चन है मानव के लिए कौन सी वायुमंडल की परत उपयुक्त है। क्षोभमंडल। क्षोभमंडल मौसम संबंधी अधिकांश घटनाएं इसी क्षेत्र में घटती होती है और यह पृथ्वी की सबसे निचली परत है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मेसोस्फीयर जबकि वायुमंडल की सबसे गर्म परत थर्मोस्फीयर है। क्षोभमंडल, समतापमंडल और मध्यमंडल, आयनमंडल और ब्रह्ममंडल। सबसे अधिक घनत्व क्षोभमंडल में होती है
ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल का एक क्षेत्र है। पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो तरंगे आयन मंडल से परावर्तित होती है। वायुमंडल की समताप मंडल में तापमान स्थिर रहता है। क्षोभ मंडल को मिश्रण का क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से विद्वानों ने 1576 ईस्वी में महजर का प्रारूप तैयार किया था? तो अब्दुल फजल और शेख मुबारक। महजर वह दस्तावेज है जिसने सम्राट अकबर को उनके शासनकाल के दौरान राजनीतिक और धार्मिक मामलों का एक मात्र न्यायाधीश बनाया था और इसे अकेले शेख मुबारक द्वारा तैयार किया गया था, जो अकबर के काल में रहते थे। दस्तावेज का अंतिम मसौदा शेख मुबारक द्वारा तैयार किया गया था और उनके बेटे अब्दुल फजल ने भी तैयार में योगदान दिया था। दोस्तों, अगर आपके डी के सर की वीडियो क्वालिटी आपको पसंद आती है, कंटेंट पसंद आता है, ठीक है, समझाने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग सब्सक्राइबर जरूर करें चैनल को और लाइक शेयर कर दें, कमेंट कर दें, ठीक है, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपके समझ में आए। आप लोग भी, कोई भी मेरे बहन भाई साथी दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो ये 22 नवंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हैं, वो आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण पाने वाली पहली महिला नर्तक थी तंजौर बाला सरस्वती। कौन? तंजौर बाला सरस्वती। पद्म भूषण और पद्म विभूषण इन्हें 1957 और 1977 में प्रदान किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक गतिज ऊर्जा पदार्थ की किस अवस्था में होती है? प्लाज्मा की स्थिति में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। यह गैस को अत्यधिक उच्च तापमान पर गर्म करने प्रयोगशाला में उत्पादित किया जा सकता है, जिसमें परमाणुओं, इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, आवेशित कणों की एक गैस मिलती है। प्लाज्मा परमाणुओं से बना होता है, जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन या सभी प्रोटॉन को ले जाया जाता है और धनायन रूप से आवेशित किए गए नाभिक स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। पदार्थ की 3 अवस्था में से गैसीय चरण में हमेशा अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार विजेता जो घटम बजाते हैं कौन है? वह मिट्टी के बर्तन घटम के साथ कर्नाटक संगीत बजाते हैं। तेथाकुड़ी हरिहारा विनायकरम। अगला क्वेश्चन है, लघु उद्योग की अधिकतम निवेश राशि क्या होती है? 10 करोड़। सूक्ष्म विनिर्माण और सेवा इकाइयों की परिभाषा 1 करोड़ रुपए के निवेश और 5 करोड़ रुपए के टर्नओवर तक। लघु इकाई के लिए 10 करोड़ रुपए से टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक और मध्यम उपक्रमों के लिए 50 करोड़ से 250 करोड़ रुपए तक टर्नओवर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली में बना है? गेटवे ऑफ इंडिया वास्तुकार शैली में बना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्य परिषद के सदस्य कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, विधानसभा न रखने वाले केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक, केंद्रीय गृह मंत्री सहित 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों को प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाएगा। राष्ट्रपति, शासन वाले राज्यों के राज्यपाल। अगला है, स्थायी समिति में गृह मंत्री अध्यक्ष, 5 केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री, 9 मुख्यमंत्री। अगला पॉइंट है, गठन 1990 में सरकारिया आयोग की सिफारिश के तहत किया गया था। भारत का प्रधानमंत्री इस परिषद का अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। अस्थायी संवैधानिक निकाय है जो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई थी। वीटो ने मार्केस एग्रीमेंट के तहत 1948 में स्थापित प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य सहमति गेट की जगह ली है। मुख्यालय है जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में। 164 देश इसमें सदस्य हैं। 160 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश, यूरोपीय संघ, हांगकांग, मकाओ और ताइवान। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकी का आरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम है जाति, वंश, कुल, गण, वर्ण, संघ, जगत और डोमेन। विभिन्न स्तर पर जीवों के उपसमूह में वर्गीकृत किया गया है। जगत को किंगडम, फाइलम तो जंतु डिवीजन, पादप,
वर्ग को क्लास, गण को ऑर्डर, कुल को फैमिली, वंश को जीनस और जाति को स्पीसीज। अगला पॉइंट है इसका, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति स्पीसीज है। जीवों के नामकरण और वर्गीकरण के विज्ञान को वर्गीकृत टैक्सोनॉमी कहा जाता है। जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। रॉबर्ट हिटेकर का वर्गीकरण 1969 में पंच जगत प्रणाली, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी का किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध है? कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश के, बाला सरस्वती, रागिनी देवी, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्राणी रहमान। अगला क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण गलियारा कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ता है? जम्मू और कश्मीर के, श्रीनगर को, तमिलनाडु को, कन्याकुमारी से। ठीक है, ये नॉर्थ साउथ गलियारा लेंथ 4000 किलोमीटर जो श्रीनगर को कोच्चि कन्याकुमारी को जोड़ता है। पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर की कुल लंबाई 3300 किलोमीटर है। पूर्व पश्चिम गलियारा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम से होकर गुजरता है। स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्व पश्चिम गलियारा भारत में सिलचर, असम और पोरबंदर गुजरात शहरों को जोड़ता है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर भारत में सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। इसका अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21A कब जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जो यह घोषणा करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? तो 11वां मौलिक जोड़ा गया है, जो माता पिता का संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, बथुकम्मा त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह तेलंगाना में मनाया जाता है। बथुकम्मा शब्द का अर्थ है देवी का जीवन में आना। दुर्गा नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक बाथुकम्मा मनाया जाता है। इसमें महागौरी की पूजा होती है, जीवनदात्री गौरी देवी के रूप में। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 की गणना के दौरान कितने प्रश्न पूछे गए थे? 29। ठीक है, जनगणना 2011 देश की 1872 से 15वीं जनगणना थी। आज़ादी के बाद 7वीं थी। जनगणना 2021 अंग्रेजी और 8वीं अनुसूची की 22वीं अनुसूची भाषाओं में से 18 भाषाओं में आयोजित की जाएगी, जबकि जनगणना 2011-22 अनुसूची भाषाओं में से 16वीं की थी। जनगणना 2021 का विषय जन भागीदारी से जन कल्याण है। 16वीं जनगणना में प्रत्येक परिवार से 31 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2021 के अनुसार सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो 2021 की जनगणना के अनुसार भील भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। भारत की कुल अनुसूचित जनजाति आबादी का लगभग 38% है। 2011 ईस्वी के जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति ST के व्यक्तियों की कुल जनसंख्या 10.43 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या 8% है। जनगणना 2011 के अनुसार देश से अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 20 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या 16% है। 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 0 है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हरिसेन किस राजा के दरबारी कवि थे? तो चंद्रगुप्त के हरिसेन राजा के दरबारी थे। ठीक है, जिसमें कालिदास विक्रमादित्य रचना शंकुतला मेघदूत, बाणभट्ट की हर्षवर्धन रचना है हरिचरिता कादंबरी, चंद बरदाई की है पृथ्वीराज चौहान रचना प्रतिभा रासो, अमीर खुसरो की मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी, रवि कीर्ति की पुलकेशिन द्वितीय, ईहोल शिलालेख, अश्वघोष की है कनिष्क, वसुमित्र के नागार्जुन, अमर सिंह के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड, भवभूति के यशोवर्मन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? तो भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर स्थित है। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और भगिनी सुभद्रा तीन अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। कलिंग वास्तु में निर्मित निर्माण सोमवंशी राजा ययाति प्रथम ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, कुल कितनी शास्त्रीय भाषा
है। तो 6 भाषाएं कुल कितनी है? 6। कौन सी? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिया। शास्त्रीय भाषा को दर्जा देने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण होनी चाहिए। इसके प्रारंभ ग्रंथों का इतिहास 1500 से 2000 वर्ष से अधिक पुराना हो। साहित्यिक परंपरा में मौलिकता हो। शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक भाषा और साहित्य से भिन्न इसके बाद के रूपों में बीच असमानता भी हो। प्राचीन ग्रंथों का एक हिस्सा हो जिसमें बोलने वाले लोगों की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता हो। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए एक वॉलीबॉल नेट की ऊंचाई कितनी होती है? पुरुषों के लिए 2.43 मीटर और महिलाओं के लिए 2.24 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मोंटेग्यू चेम्स बोर्ड सुधार वर्ष में पेश किए गए थे 1919 में। इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन केंद्र में एक दिवसदनीय विधायिका की स्थापना की गई थी। लंदन में भारत के लिए एक उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1927 को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? भाग 4। ठीक है, अनुच्छेद 51 कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा किला दिल्ली से संबंधित नहीं है? लाल कोट, श्री तुगलकाबाद। 1321 में सुल्तानत के तुगलक राजवंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक द्वारा दिल्ली में किया गया था। लाल कोट या लाल राई फितौरा दिल्ली में स्थित एक दुर्ग है जो तोमर राजपूत किंग अनंगपाल तोमर के शासनकाल में 1052 ईस्वी में से 1060 में निर्मित किया गया। श्री किला नई दिल्ली नगर में स्थित एक दुर्ग है। इसका निर्माण 1303 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मंगोल आक्रमण से बचने के लिए करवाया गया था। नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट इज आल्सो कॉल्ड एज। एक अर्थव्यवस्था का सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास के कारण होने वाले नुकसान को घटाने के बाद जीएनपी है। जीएनपी मूल्यह्रास, जीडीपी विदेश से आय मूल्यह्रास। तो दोस्तों, आज की क्लास आप लोगों के लिए यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको 22 नवंबर की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के क्वेश्चन आए फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट के, तो आपको आपके सामने डिस्कस किए हैं, आपको अच्छे लगे होंगे। आने वाली जो शिफ्ट आएगी आज की एग्ज़ाम में, मतलब 23 तारीख की एग्ज़ाम में 24 की है 25 की है, तो आप लोग ये क्वेश्चन पढ़ करके जाइए। क्या पता दोबारा इन्हीं में से 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ। तो दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना। मिलते हैं अगली न्यू क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।